Students, welcome back to my YouTube channel. In order to understand the biasing of a diode, we need to recap the topics which we have done in the previous session. As we are aware, whenever a p-type crystal is brought in contact with n-type crystal, then the arrangements obtained is known as crystal diode or pn junction diode. जो बच्चों surface of contact होता है दो sections का, उसको हम कहते हैं junction. और जो difference in concentration होता है majority charge carriers के in the two sections of a diode, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करते हैं n टू p रीजन, जबकि होल्स डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम p टू n रीजन, राइट? एंड स्टूडेंट्स, द मोशन ऑफ दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू द जंक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन द टू रीजन्स गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट. और बच्चों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जंक्शन के अक्रॉस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपोज करता है एनी फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को. एक बार पोटेंशियल बैरियर अगर डेवलप हो जाता है जंक्शन के क्रॉस, देन इट अपोजेस एनी फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और बच्चों, इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जंक्शन के क्रॉस, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट एस्टैब्लिश होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स. और इक्विलिब्रियम में करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन as a result of migration of majority carriers is exactly equal to the current due to the drift of the minority carriers through the junction. तो बच्चों, ये अनबायस्ड डायोड है जिसमें डायोड को किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं किया है. अनबायस्ड डायोड में इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है जंक्शन के अक्रॉस, जिसको कि उस फिक्टिशियस बैटरी से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. और जैसे हमने डिस्कस किया था, रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पे जो बैरियर पोटेंशियल है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है. और ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है डोपिंग इम्प्यूरिटी पे, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर और टेम्परेचर पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है डिजाइन ऑफ जंक्शन डायोड पे. बच्चों, हमने समझा था प्रीवियस सेशन में कि डायोड को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. और जब डायोड को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बायसिंग ऑफ अ डायोड कहते हैं. एंड इट कैन बी डन इन टू वेज. वन इज द फॉरवर्ड बायसिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, एंड इन द प्रेजेंट सेशन विल बी डिस्कसिंग रिवर्स बायसिंग. तो बच्चा, डायोड को रिवर्स बायस तभी कहते हैं व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स इन सच अ मैनर दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू द पी सेक्शन ऑफ द डायोड and the positive terminal of the external source is connected to the N section of the diode. So basically, a PN junction is said to be reverse biased when its P section is connected to the negative terminal and the N section is connected to the positive terminal of the external source. तो बच्चों, रिवर्स बायसिंग में देखते हैं क्या प्रोसेस होगा. P सेक्शन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो they will move away from the junction like this. They will tend to move along this direction, isn't it? Like this. They will tend to move away from the junction. जबकि N सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है और वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होगा, isn't it? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी जंक्शन से दूर जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी कैरियर्स. तो रिवर्स बायसिंग में पी सेक्शन में जो होल्स है मेजॉरिटी कैरियर्स और एन सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर्स, दे बोथ विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, इजंट इट? इस तरीके से ये सारे ऐसे थे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और ये मूव कर रहे हैं अवे. तो एज अ रिजल्ट वो जो स्पेस है जंक्शन के अक्रॉस विच इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, उसकी विड्थ क्या होगी, धीरे 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 ये बढ़ती जाएगी, इजंट इट? क्योंकि सारे के सारे मेजॉरिटी कैरियर्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इजंट इट? तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं है. सो नो डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द रिवर्स बायसिंग टेक्स प्लेस. तो बच्चे, यहाँ पे करंट अगर होगा तो किसकी वजह से होगा और कितना होगा? नाउ व्हाट हैपेंस इज, पी सेक्शन में हमने मेजॉरिटी कैरियर्स की तो बात कर दी, यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन से दूर जा रहा है. लेकिन पी सेक्शन में हम माइनॉरिटी कैरियर्स को ना भूलें. इसमें बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन माइनॉरिटी कैरियर्स होता है. पी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, सो दे विल गेट रिपेल्ड फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल एंड दे विल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, इजंट इट? ये जो डार्कन सर्कल किया है ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए शो किया हुआ है.
तो इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स है पी सेक्शन में, तो वो जंक्शन की तरफ जाएगा। और एन सेक्शन में जो होल्स are minority carriers, they will get repelled from the positive terminal of the external source and they will tend to drift towards the junction। तो यहां पे जो भी यहां पे डिफ्यूजन होगा किसका होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स का होगा। और माइनॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेक्शन में बहुत ही कम है। तो अ वेरी वेरी स्मॉल रिवर्स करंट फ्लोज ड्यूरिंग द रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। तो पहले मेजॉरिटी कैरियर्स की दोबारा से बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वे जंक्शन से दूर जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी, इजंट इट। और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाने का मतलब है कि एक्सटर्नल सोर्स जो है ये पोटेंशियल बैरियर को एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट इन द रिवर्स बायसिंग बच्चों, इन द रिवर्स बायसिंग द एक्सटर्नल सोर्स, that is the reverse bias voltage, it aids or supports the potential barrier। so as a result of which what happens is जो barrier height है ये बढ़ जानी चाहिए, right? I'll show it diagrammatically। जो effective barrier height है या barrier potential है under reverse bias वो VB plus V हो जाएगा। and also students यहाँ पे जो भी जंक्शन के क्रॉस जो हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स का हो रहा है, विच आर वेरी स्मॉल इन नंबर। सो दीज माइनॉरिटी कैरियर्स विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट दैट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्स करंट। और लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज से बहुत ही स्मॉल इंक्रीज होता है रिवर्स करंट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है पीएन जंक्शन का, इट्स वेरी हाई टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन रिवर्स बायस्ड। जो रिवर्स बायसिंग में आप देख रहे हो, जो मैं बार बार कहता हूँ डिप्लीशन लेयर का एनालॉजी, जो नो मैन लैंड इन द बॉर्डर एरिया जो मैं आपको बताता हूँ, तो उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन से दूर जा रहा है। तो वो जो लेयर है जहाँ पे डिवॉइड है या डिप्लीटेड है चार्ज, मोबाइल चार्ज कैरियर्स का, तो उसकी विड्थ बढ़ जा रही है। ये अनबायस्ड डायोड के केस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी, और ये रिवर्स बायसिंग करने के बाद डायोड के केस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे जो इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है जंक्शन के पास, तो उनका स्पेस जो है, उनका रीजन थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। तो बच्चे रिवर्स बायसिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो इस पोटेंशियल बैरियर को एड करता है, सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर है, उसकी जो हाइट है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम VB टू VB प्लस V। अब बच्चे सर्किट कैसे कंप्लीट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर करता है, एन सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर करता है, उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एंड इट एंटर्स द पी सेक्शन वेयर इट कंबाइंस विद द होल एंड दे कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इन द सेंस कि दे सीज टू एग्जिस्ट एज मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो बच्चा यहां से एक होल गायब हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अब बच्चों आपको पता है कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो है दे ऑलवेज ब्रेक बिकॉज ऑफ नॉर्मल हीट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होता है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है वेयर पेयर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड। जो होल यहाँ से रिकम्बाइन होके इलेक्ट्रॉन के साथ जो गायब हो गया था, उस होल की भरपाई हो गई उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से। और जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर का काम करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो इस जंक्शन के अक्रॉस मूव करके एन सेक्शन में आ जाएगा। तो एन सेक्शन से भी जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में गया था तो उसकी भी भरपाई हो गई, वो भी कॉम्पेंसेट हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन बोथ दी सेक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? सो inside the diode it is the movement of minority carriers due to which the circuit is completed, right? So a small reverse current flows through the diode during the reverse biasing and that is due to the minority carriers। तो बच्चे रिवर्स बायसिंग में जैसे हमने डिस्कस किया, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, जो बैरियर की विड्थ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अ डायोड ऑफर्स एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन रिवर्स बायस्ड।
तो अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, यानी कि परफेक्ट अगर डायोड है, तो आइडियल जो डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अगर कोई परफेक्ट डायोड अगर रिवर्स बायसिंग में अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो दैट डायोड विल नॉट अलाउ द करंट थ्रू इट. आई मीन इट विल ब्लॉक द करंट. जिस तरीके से कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में डीसी करंट को ब्लॉक करता है, ठीक वैसे ही डायोड रिवर्स बायसिंग में अगर आइडियल परफेक्ट डायोड है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. तो बेसिकली डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो बहुत फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है, वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है. जबकि रिवर्स बायसिंग में डायोड जो होगा दैट ऑफर्स एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट. तो ये यूज है डायोड का, ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है. सो दिस property of the diode is made use of in electronic circuits for rectification purposes so as to convert AC into DC. So bacho, that's it for this particular session. Thank you for watching and do subscribe my channel and recommend my channel to your colleagues and friends. Thank you, students.